उफ 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 Off, 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 off. ओ माय गॉड गाइस, व्हाट अ मैच। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक बार फिर हरा दिया। और हम सबको पता ही था दिल दिल में कि हमने हारना ही है। मैं पिछली वीडियो में कहता हम सारे कहते तो नहीं हैं, पर दिल दिल में हम सब ने हारना होता है। हम सबको पता होता है कि इस टीम ने हारना ही होएगा। इस टीम ने कब जीता है, इस टीम ने कब हमारे दिल को खुशी दी है? कभी भी नहीं। नली टीम और हम नले लोग जो ऐसी टीम को सपोर्ट करते हैं। चले फिर भी मैच पे बात करते हैं। आज मैच शुरू से देखा नहीं, मुझे ये नहीं भी याद कि टॉस किसने जीता, पर इंग्लैंड नहीं सॉरी पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का इरादा किया। हमारी पहली विकेट साइम अयूब। यार साइम भाई, अब मैं आपसे बात करने का दिल नहीं चाहता साइम भाई पे। साइम भाई आप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं खेल रहे? क्या हो गया है? पहले एक चौका और 2-3 रन बनाकर बस इतना ही। अगले एपिसोड के लिए आपको श्रीलंका के मैच का इंतज़ार करना है और अपनी विकेट दे दी। मतलब शॉट यहाँ तक थोड़ा सा इस तरफ आगे की तरफ खेलते, आपने स्ट्रेट बंदे के हाथ में पड़ा दी कैच। बस सारा प्रेशर फरहान पे डाल दिया। उसके बाद आगा जी यार आपकी तो फॉर्म चली जाती है। जब सीरीज़ हो रहे होते तो आप तो 12 बॉलों में 45 कर रहे होते हो, और जैसे ही इंटरनेशनल टूर्नामेंट शुरू होते हैं आप फिर वहीं फुस हो जाते हो। ओ यार स्कोर कुछ करो, क्यों नहीं स्कोर करते? क्यों नहीं स्कोर करते? फिर से तुम आउट हो गए। आए बाबर, किंग बाबर और फरहान भाई का मैं तरस कर सकता हूँ उन पे। फरहान भाई लोन वॉरियर खड़े रहे, आखिरी दम तक खेलते रहे जब तक उनकी विकेट ना मिली, और वो खेले भी बहुत अच्छे हैं। और हमारे बाबर, किंग बाबर, सिर्फ 70 रन शॉट थे अपनी सेंचुरी से। बहुत ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 70 रन शॉट थे सेंचुरी से। अगर 70 बनाते ना तो आज सेंचुरी कंप्लीट थी इंशाल्लाह। फिर भी बाबर चलो आउट हो गए। उसके बाद आए, याद नहीं उसके बाद कौन आए। उसके बाद आए उस्मान खान, नहीं फ़खर ज़मान और पार्टनरशिप लगी फ़खर ज़मान और सरदार फरहान के। यार फ़खर भाई आप इतने दौड़ क्यों करते हो? आदिल रशीद की एक बॉल फरहान ने खेली, वो 9 बॉल हो गई। उसके बाद जब स्ट्राइक आई फ़खर के पास, फ़खर ने पहले बॉल छक्का मारने के लिए कोशिश की, वो डॉट कर दिया। दूसरी बॉल डॉट कर दी, तीसरी बॉल डॉट कर दी, चार चौथी बॉल भी डॉट की। 4 बॉलें आपने डॉट की हैं। फरहान भी उल्टा आप प्रेशर डाल रहे थे। उसके बाद आपने बाद में चलो एक दो छक्के मार तो दिए, उसके बाद फरहान बेचारा अपनी विकेट दे के बैठ गया। आपने भी दूसरे एंड से नहीं कंटिन्यू की अपनी इनिंग्स, और फरहान भी उधर आउट हो गए, सॉरी फ़खर भी उधर आउट हो गए। उसके बाद आते हैं उस्मान खान और हमारे वन एंड ओनली शेडी भाई। यार उस्मान खान आज टोपी उतार के आए हुए थे। रशीद को उन्होंने छक्का भी मारा था। वो मुझे तो ओए होए, आज तो टोपी उतार के आए, मतलब आज फुल मोड ऑन है। आज कुछ 50 बनाएंगे और ऑन 10 बॉल्स पे 10 डिलीवरीज में 50 बनी होगी। पता चले दूसरी शॉट पे छक्का मारने के गए, आउट हो गए। ना शादाब भाई आपका क्या कहते हैं? आप तो नवाज आए। नवाज ने पहली बॉल पे अपनी विकेट दे दी। बाबर क्या कहते थे आपको? बाबर तू मेरा मैच विनर है तो मैच विन कराना। क्या हमें लर्न क्यों मिलता रहता है? हमारी नसीब में लर्न क्यों है? रिजवान भाई ने गलती से एक बार कह दिया था या तो विन है या तो लर्न है, फिर हमें ही सिर्फ लर्न मिलते जा रहे हैं। इस कौम को ही लर्न मिलता है, कभी विन क्यों नहीं मिलता? एक ट्रॉफी नहीं तुम लोग लेके दे सकते? शादाब भाई आए। शादाब भाई ने कोई ज़्यादा कमाल नहीं दिखाया जब इन तारीफ़ के काबिल हुए। या तो सिंगल लेते रहे, बॉल चलो सैम करंट से कर रहे थे, पर थोड़ी सी तो कोशिश कर सकते थे ना। तो चौका मार ज़्यादा कोशिश करते तो ज़्यादा चौके मारते, छक्का भी मारते। एक चौका मारा, एक दो चौके मारे, उसके बाद ख़त्म। 165 पे हमारे 9 आउट हुए हुए थे। 164 पे 9 आउट थे और 165 का टारगेट था।
मैं क्यों, मेरे हिसाब से 20 रन शॉर्ट थे, चलो 10 रन भी शॉर्ट थे, 175 का तुम लोगों को देना चाहिए था टारगेट। उसके बाद बॉलिंग पे आए, बॉलिंग शुरू में अच्छी की थी, शाहीन को ले आए थे, मुझे लगा था शाहीन ने आज भी रन करना है, पर शाहीन ने बहुत अच्छी की थी। फिल सॉल्ट को भी पहले एज लगाया, उसके बाद बटलर को लिया, उसके बाद लेते गए यार, किसी ने पर कोशिश नहीं की हैरी ब्रुक को आउट करने की। तुम लोग को हैरी ब्रुक को आउट कोशिश करो ना, फास्ट बॉलर इतने पड़े थे, उनसे कोई यॉर्कर डालता, कोई परफेक्ट यॉर्कर डालने की कोशिश करता। यार इतना टाइम हो गया तुम लोग को टीम में खेलते, तुम लोग को यॉर्कर डालने नहीं आए, और यॉर्कर डालते ना, यॉर्कर ही वीकनेस देखा नहीं जब उसने सेंचुरी बना के जब वो गया था आउट कैसे हुआ था, शाहीन ने यॉर्कर डाला था। खैर बात करते हैं, ये भी बात देखे कि हमारा 165 जो हमने बनाया वो कम था, हमने तो यहाँ कम से कम 190 तो बना लेनी चाहिए थी या 200 तक, जिस तरह की उनकी ख़राब फील्डिंग हो रही थी। 9 बॉल उनसे मिस, कहते हैं फील्डिंग उससे मिस, कैचेस नहीं ड्रॉप की, पर उनसे फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है, उन्होंने 1-2 हाथ से छोड़े हैं ना, चौके भी लगे हैं। यार तुम लोग इतने कसम से घटिया खिलाड़ी हो, बंदे के मुंह से बुरे अल्फाज ही निकलते हैं तुम लोगों के लिए। अब हम बंदा क्या करे, तुम लोगों के लिए हम दुआएं कर करके हम थक गए हैं, हमारे पैरों में मोच आ गए हैं। तुम लोगों के लिए दुआएं करें, तुम लोग तो क्या क्या कहते हो, या तो अफ्तारी खा रहे होते हो, या तुम लोग के पेट निकले होते हैं, या तुम लोग चाय पी रहे होते हो, या सैरियाँ कर रहे होते हो। तुम लोग तो वहाँ क्रिकेट खेले ही नहीं गए, तुम लोग तो उल्टा वहाँ खाने पीने के लिए गए हो, या पिक्चरें खींचने के लिए गए हो। क्यों नहीं परफॉर्मेंस देते? आका जी आप थोड़ा एहसास कर लीजिए, शादाब कुट पड़ी थी, आपने उसे 1 ओवर के बाद दूसरा ओवर क्यों दिया? आप खुद भी तो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हो ना, खुद भी करा लेते। नवाज को 1 ओवर में 11 मिले थे, नवाज ने फिर आखिरी ओवर में जाके 2 विकेट ली, पर शुरू में पड़े थे नवाज को भी। उसके बाद सलमान मिर्ज़ा आपके पास पड़ा था, आपने उसे कम ओवर कराए थे, आपने उसे आखिर में जाके बेचारे जब वो आखिरी ओवर जब दिया था, आखिरी ओवर किस वजह से दिया, वो बेचारा क्या डिफेंड करता? साइम अयूब को उल्टा आप दे रहे हो, साइम अयूब ने छक्के खाए, साइम अयूब की बॉल पे उस्मान तारिक ने जो कैच ड्रॉप किया था, उस्मान भी इतने बड़े तो आपके हाथ हैं, बंदर जितने तो आपके हाथ हैं, और वही आप कैच ड्रॉप कर गए हो। यहाँ पकड़ भी लिया था आपने, फिर बैलेंस होके गिरा हुआ कैच था। उसके बाद उस पर बात किस पे करें, फील्डिंग तो हमारी भी थर्ड क्लास, घटिया तरीन हमारी बैटिंग, बॉलिंग सेकंड क्लास, फील्डिंग फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास, जो भी को डाउन बॉटम क्लास थी हमारी फील्डिंग। वो एक कैच था बटलर का, नहीं बटलर का नहीं, ब्रुक का, सामने आके कोई बंदा आता सामने तो कैच भी हो सकता, सैम करन को जल्दी आउट कर सकते थे, सैम करन भी आया था, उसकी बॉल वो आउट हो सकती थी, शाहीन तो थोड़े आगे आते पकड़ भी लेते वो कैच, उल्टा कैच भी नहीं पकड़ा, हाथ से लगे चौका भी दे दिया। और तुम लोगों को पता है कि रन देते हैं हमारे पास नहीं है, तुम लोग भी बेफिक्री में उनको इतनी आसानी से है इजी डिलीवरीज दे रहे हो, जो आराम से खेल लेते हैं। तुम लोग बैटर इधर है, बॉल यहाँ जो वाइड की तरफ होंगी उस पर भी चौके लग रहे हैं, फील्डर वहाँ नहीं खड़ा हुआ जहाँ से खड़ा होना चाहिए, उधर खड़ा हुआ जहाँ से नहीं खड़ा होना चाहिए, कैचेस भी नहीं पकड़ पा रहे, ये क्या मसला है? तुम लोग क्यों नहीं समझ? मैं पहली बात तो ये हमारे बोर्ड से पीसीबी से, आपने सलमान अली आगा को किस वजह से कैप्टन बनाया? वो बंदा तो टेस्ट का इतना अच्छा खिलाड़ी है, ओडीआई का इतना अच्छा खिलाड़ी है, तुमने टेस्ट ओडीआई के खिलाड़ी को उठा के किस शक्ल से, किस दिमाग में क्या हाजिर नाजिर रख के तुम लोगों ने इसको बना दिया कैप्टन? मैं सब हेड नहीं दे रहा, पर मैं कह रहा हूँ T20 का ना तो खिलाड़ी है, ना एक गुड कैप्टन है। तुम लोग पीएसएल अगर करते हो तो पीएसएल में इतने अच्छे अच्छे तुम लोगों के पास हैं, क्या कहते हैं, कैप्टन्स। मुल्तान सुल्तान के लिए रिजवान था, शाह जलमी के लिए बाबर आजम था, चलो बाबर आजम ने कैप्टन छोड़ दी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हमारे पास क्या था, शादाब थे, शाहीन था। तुम लोग इतने अच्छे अच्छे कैप्टन्स के ऑप्शन पड़े हुए, तुम लोगों ने क्यों नहीं करते मेरे ये, हम हमें ये बात ही नहीं समझ आ सकती है, हम आप लोगों से
ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं आप लोगों से। जो हमें ये बात समझ नहीं आती कि आप लोग इस बंदे को कैप्टन क्यों बना रहे हो और जिनको होना चाहिए उनको क्यों नहीं बनाते। उसके बाद शाहीन ने भी आखिर में आके ना शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 3 विकेटें भी ले रही थी। हैरी ब्रूक की भी उसने लिया है, पर सेंचुरी करा के हैरी ब्रूक खड़ा हुआ था कोई 90 पे, वो नहीं 86 पे खड़ा हुआ था। शाहीन ने कहा है फिकर नॉट, भाई है ना। फिर भाई ने क्या, भाई ने भी दिखा दी। भाई ने फिर बॉलें इतनी आराम ना डाली है, 2 चौके 1 छक्का 1 ओवर में शाहीन को पड़ा है। आखिर में शाहीन ने भी कहा है अपनी असलियत दोबारा दिखा दी थी। 30 रन तो से भी पड़ गए थे। सुबह विकेट तो ले ली थी, पर अगर मैं कहता हूँ वो बाउंड्री ना खाता उल्टा विकेट ले लेता तो आज ये मैच जीते हुए होते। ये मैच जीते हुए होते हैं अगर वो शाहीन को चले 2 चौके भी ना पड़ते, हम जीते हुए होते। सलमान मिर्ज़ा पे तो गुस्सा होने की ज़रूरत भी नहीं है, वो बेचारा अब क्या करता, 3 रन कैसे डिफेंड करता। वो ज़्यादा बेचारा क्या कर ले, थोड़ा सा ज़्यादा 5-6 रन और होते, 8 रन भी होते तो भी वो बंदा कर लेता। लेकिन तुम लोगों को नहीं पता, तुम लोग आखिर में उससे बॉलिंग भी क्यों करा रहे, कोई स्पिनर को भेज देते। अगर जी आप तो खुद भी एक स्पिनर हो, खुद चले जाते। जी बात है, उस्मान तारे को ज़रा जल्दी ले आते तो वो भी हैरी ब्रूक की विकेट ले लेता। लेकिन तुम लोग ने उसे एंड वाले ओवर्स में क्यों लाते हो तुम लोग। अगर जी आपका क्या मसला है हैरी ब्रूक के क्या कहते हैं उस्मान तारे के साथ, उस्मान तारे से कोई आपका ज़्यादती मसला है, कोई ख़ानदानी मसला है कि आप उसको नहीं लाते, क्योंकि घर का मसला है इसके साथ। क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि किस लिए आप उसे ला रहे हो, क्यों नहीं खिला रहे, आप उसे ओवर जल्दी क्यों नहीं दे रहे। नसीम शाह बैठा हुआ है, आप उससे नहीं करा रहे। थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपने उसे रखा हुआ है सिर्फ पानी पिलाने के लिए। यार आप उसे क्यों नहीं खिला रहे। यार मैं क्या कहूँ, और मैं तो तब सर करने वाला भी नहीं हूँ। मैं तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ। मैं बस किसी तरह अपने दिल की बात बोलना चाहता हूँ। मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूँ कि तुम लोग क्यों नहीं सही से कैप्टनसी करते। तुम क्यों नहीं, जिस बंदे को देनी चाहिए थी बॉल उस्मान तारे को, तुमने जल्दी क्यों नहीं दी, तूने लेट क्यों दी है। फील्डिंग भी इतनी घटिया हम कर रहे थे, आराम से चौके मारा था हैरी ब्रोक। बॉल्स भी ऐसे, डिलीवरीज भी ऐसी थी कि जिसमें आराम से लग सकता है, और कैचेस भी ड्रॉप किए हैं। इंग्लैंड की चलो ये बात थी कि उनकी अगर फील्डिंग अच्छी नहीं थी, उन्होंने कैचेस नहीं ड्रॉप किए। हमने तो कैच भी ड्रॉप किए, ज़ीरो एफर्ट फील्ड में। सैम करन ने जो इतना अच्छा कैच पकड़ा था, वो स्ट्रेच करके उसने पकड़ा था, फुल बॉडी स्ट्रेच की थी उसके बाद उसने पकड़ा था। हमारा अगर सैम ने कैच भी हुआ है वो भी नहीं पकड़ते, उल्टा बाउंड्री की तरफ बॉल चली जाती है। शाहीन कितना लंबा कद है, तो आगे बॉल आए थोड़ा आगे ही हो जाते तो कैच भी हो जाता। लेकिन नहीं, वही बुजुर्गों की परंपरा। उनकी विकेटें भी हमसे ज़्यादा गिरी हुई थी, लेकिन उन्होंने का रन रेट भी अच्छा था और उनका स्कोर भी अच्छा था। हमारे 11 ओवर्स, ये 10 ओवर्स के बाद 80 कुछ थे और 2 आउट थे। उनके कोई 11 ओवर्स में 5 आउट थे और 110 उनका रन्स थे बनाए हुए। कोई अंदाज़ा करें, और जिस तरह से खेल से मुझे पता था ये जीतने वाला है। हैरी ब्रूक तुमसे गेम छीन के चला गया, तुम मुंह के मुंह देखे बैठे रहे हो। और फिर आगा जी क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस करते हुए कि हाँ हाँ हम उम्मीद रखते हैं कि इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड के इतने अच्छे खिलाड़ी न्यूजीलैंड को हरा देंगे ताकि हम क्वालिफाई कर सकें। अगर न्यूजीलैंड को हरा देंगे तो तुम लोग श्रीलंका से उल्टा हार जाओगे। मुझे इनकी असलियत पता है, इन्होंने श्रीलंका से भी हार जाना है। वाल इन्होंने श्रीलंका से भी नहीं जीतना, इनका कोई खेलने का इरादा भी नहीं है। और बताओ हारने की वजह हम खुद भी हैं। जब इंडिया हारा था तो हम जश्न मना रहे थे, और अब यहाँ हम हारे हैं तो पड़ोसी मुल्क से आवाज़ें आ रही हैं जश्न की। तो इस बात पे ज़रा थोड़ा हमें सोचना चाहिए। अब हमें ये सोचना चाहिए कि इन जो ये बकरे हैं, ये जो खोते हैं जिनको हमने पिछले 1000 सालों से अपनी टीम में रखा हुआ है, इनको क्या जगह इनकी बनती भी है।
वो मैंने मीम देखी थी कि उसमें मौलवी साहब को कॉल करते हैं, कहते हैं मौलवी साहब मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे क्रिकेट से बहुत गहरी मोहब्बत है, तो मैं कहना चाहता हूँ आप कोई दुआ बताएं जिससे बाबर आजम टीम्स निकल जाए। एक नाम होता था किंग बाबर, अब वो किंग भी नहीं रहा। तो आज की तब से के लिए इतना ही। देखते हैं अगली बार मैं बनाऊंगा भी या नहीं, क्योंकि इस मैच को देखने के बाद तो अब दिल भी नहीं चाहता, ये मेरा कसम से ये व्लॉग आने का नहीं चाहता। वेस्ट इंडीज़ का मुझे याद है, वेस्ट इंडीज़ जिम्बाब्वे का मैच हुआ था, वेस्ट इंडीज़ वाले जो कुट रहे थे जिम्बाब्वे को, कसम से मैं जिम्बाब्वे को सपोर्ट कर रहा था, पर जैसी बैटिंग उन्होंने किया टॉप क्लास, बनता है उनका जीतना। तो जिस तरह वो एक होता है ना पावर हिटिंग और एक होता है कंट्रोल हिटिंग, ये कंट्रोल्ड पावर हिटिंग कर रहे थे। उनका हेड मायर 30 कुछ बॉलर पे उसने 80+ रन बना के है। हमारा क्यों ऐसा क्यों नहीं खेल सकता? कि हमारे हमारे खिलाड़ियों के पैर में फाले जो आए हुए हैं। अब बंदा इनको अब क्या कहे यार, मैं तो एकड़ी निकल गई। हम तुम लोग को सपोर्ट करो, तुम लोग हमारे ही चेयर मुंह पे करो, तो तुम लोगों की भी लानत, पूरी दुनिया लानत। चलो मेरे लिए तब इतना, इससे पहले और भी मुँह से गालियाँ निकले, मैं नहीं चाहता मुँह से गालियाँ निकले, फरिश्ते लिख रहे हैं मेरे गुनाह, मैं और नहीं करना चाहता। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको आगाह रहे मेरी अगली आने वाली वीडियो से। आज के लिए इतना ही नहीं। थैंक यू एंड कम अगेन।